अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। अब इसमें मैंने तुम्हें एक्यूरेसी और प्रिसीशन बताया था। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम एज अ होल चीज़ें देख लें कि एज अ होल सब कुछ करेक्ट है, पर प्रिसीशन में होता है कि हम पॉसिबली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करेक्ट कर पाएँ। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? पहली चीज़ तुम्हारी इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब अगर मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो भी हम साइंटिफिक स्टडी में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, नंबर हो गया, उसके नंबर होंगे और यूनिट होगी। जैसे 4 किलोग्राम नंबर, यानी इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हाँ, और दूसरा ये यूनिट हो जाती है कि जिस चीज़ में हम इसे मेजर कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका नंबर होगा, दूसरा आपकी यूनिट होगी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, मेन एम क्या है इस सेक्शन का कि एक तो ये देखना कि कोई चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेटली हम निकाल रहे हैं या कितनी प्रिसाइसली हम निकाल रहे हैं या कितनी प्रिसाइसली हम चीज़ कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कोई चीज़ हमने कितनी एक्यूरेटली निकाल ली। फर्स्ट पॉइंट हम इसलिए यूज़ करते हैं। सेकंड हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टडी करने के लिए यूनिट्स को, ताकि हम एसआई यूनिट्स जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उन्हें स्टडी कर सकें। ये चीज़ें करने के लिए करते हैं। थर्डली हम क्यों करते हैं, डिराइव करने के लिए यूनिट्स को। अब दो तरीके की यूनिट्स होती हैं ना, एक होती है फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंटली आती है आपकी, जो जिसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे आपकी लेंथ, जैसे आपकी ब्रेथ, जैसे आपकी हाइट, ये फंडामेंटल है। इन्हीं तीनों को मिला के अगर कोई नई यूनिट बन रही है तो वो आपकी डिराइव्ड यूनिट होगी। जैसे एग्जांपल वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एक तरीके से ये स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्डली आप यूनिवर्सली ये यूनिट्स जो हैं एप्लीकेबल होती हैं। ठीक, कि 1 माइल अगर मैं बोलूँ कि 1 माइल इक्वल्स टू 760 यार्ड्स है, तो ये यूनिवर्सली 760 यार्ड्स होगा। अब फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स एक तरीके से मान लो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब इन्हीं से जो सब्सिडायरी यूनिट्स होती हैं वो मेनली आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, वो यूनिट्स हम डिराइव करके निकालते हैं। जैसे एरिया है, एरिया क्या है, स्क्वायर मीटर है, तो वॉल्यूम है, ये डिराइव्ड यूनिट्स में आ जाता है हमारा, जो हम डिराइव करके निकाल रहे होते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं की हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट्स निकाल रहे हैं। अब ये चीज़ हम कर चुके हैं कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी का डिफरेंस क्या होता है, कि कैसे कोई चीज़ प्रिसीशन में होती है, कैसे एक्यूरेसी में होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वो रूल जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आती कैसे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, कि किसी भी डिजिट में जितने भी टोटल नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करके, हाँ, जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, जैसे पॉइंट में कुछ आ गया कुछ ऐसा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं आपकी। अब इनके रूल्स क्या हैं इन्हें डिटरमाइन करने के, तो अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं एज वेल एज ज़ीरोज़ जितने भी हैं आपके बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, कि या तो आपकी ज़ीरो डिजिट और या ज़ीरो बीच में जितने भी हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, यानी सब ज़रूरी हैं आपकी वैल्यू निकालने के लिए। कि अगर कहीं पे आपका 0.48 लिखा है तो जितने भी ज़ीरो हैं, ये जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि ज़ीरोज़ अगर आपके लेफ़्ट में आ रहे हैं, ज़ीरोज़ अगर आपके लेफ़्ट में आ रहे हैं ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के अगर लेफ़्ट में आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड हो गया, लेफ़्ट में अगर आपके ज़ीरो आ रहे हैं तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
सिंपली आप इंडिकेट कर सकते हो पोजीशन, जैसे 0.0 है तो अगर अब ये डिजिट है, इसके लेफ़्ट में ये 0 है तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर एक बार नंबर के बाद 0.000 करके 1 लग गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 माना जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़, अगर नंबर 0 पे ख़त्म हो रहा है बट जो ये 0 है ये राइट साइड में आ रहा है तो इसकी वैल्यू है, यानी 2.50, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। तो इसे क्या बोला जाएगा? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 3 डिजिट्स हैं। हाँ, अगर लेफ़्ट में होता तो ये कुछ नहीं माना जाता। नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या कह रहे हैं? इफ़ नंबर एंड्स इन 0, नंबर 0 में एंड हो रहा है बट 0 ना तो राइट साइड में है आपके, बट 0 कैसे है आपका? यानी कि नॉट टू द डेसिमल पॉइंट, जहाँ डेसिमल लगा है उसके राइट में नहीं है 0। तो ज़ीरोज़ जो है मे बी सिग्निफिकेंट, ज़रूरी हो भी सकते हैं, और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो ज़रूरी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम्स, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 1, 0 और 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया हुआ है आपकी पावर, जब आप इसकी पावर में इसको अलग से कन्वर्ट करोगे तो ये 105,0000 ग्राम्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है और 3 फिगर्स में है। याद रहेगा ये। नेक्स्ट है आपका रूल, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, तो जितने भी हमने मेथड ऊपर देखे ये एक तरीके से आपका साइंटिफिक कह लो या इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कह लो, कि अगर कोई चीज़ पावर में दी है या कुछ भी इस तरीके से दिया है तो हम किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका किसके डिटरमाइन करने की बात करता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स, जब हम आंसर्स में लेके आने की बात करते हैं तो पहला रूल क्या कहता है इसमें? आपका फर्स्ट रूल कहता है कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं, द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, या तो हम ऐड कर रहे हो या हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो वो सेम नंबर में होना चाहिए। जैसे कहीं पे 2, 5, 6 ऐसे लिखा है, इसको ऐड करना है तो इसका मतलब है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाएगा तो 6 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 3.06 ऐसे बनेगा। वैलिड? आया समझ में ये? नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, अगर कुछ हमें इसी को मल्टीप्लाई करना है तब भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिख के और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए अब इसको अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? इसको ऐसे लिख लो, पहले यहाँ से हटा और यहाँ से हटा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद 3 के बाद 0 लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सेम होगा पर 0 3 फिगर्स के बाद आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है कि जो रिपोर्टेड आंसर होगा वो प्रिसाइज हो भी सकता है, यानी कि एक्यूरेसी में आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहीं अगर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है और सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे रखी हैं, जैसे ये दिया है उन्होंने 42.967 इंटू 0.02435 अपॉन 0.34 इंटू 4, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? एक्चुअल रिज़ल्ट इसको सॉल्व करने के लिए इसके पॉइंट्स हटा लो पहले, उसके बाद काम करो।